एक लड़की जिसकी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई होती है और वो लड़की थोड़ी दिन बाद ससुराल से मायके आ जाती है और अपने पिता और माँ से बोलती है कि मम्मी पापा मुझे तो नहीं रहना है वहां पर, मुझे तो तलाक चाहिए। मेरा जो पति बिल्कुल नीरस है, उसको कहीं भी मुझे घुमाने फिराने, पूरा दिन मैं घर के काम कर करके थक जाती हूँ। चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन धुलो, ये वो। लड़की बहुत परेशान होकर ये अपना जो दुखड़ा होता है वो रोती है आके माता पिता से। एक पिता ने क्या सुंदर सीख दी है, सुनिएगा इस वीडियो में, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, ये जो आज का जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ, सच में हमारे समाज में आजकल बहुत ऐसा चल रहा है। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची कहानी आज के समाज की है, जो चल रहा है हमारे समाज में, एक लड़की, सुषमा नाम की लड़की, जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही हुई होती है। वो लड़की अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद में वहां पर देखती है, ससुराल में जिठानी होती हैं, दो भाई होते हैं, ये जिठानी होती है और ये जो बहू होती है ये देवरानी होती है, छोटे भाई की भाई एक ननद होती है। उसके बाद में जो जिठानी भी काम करती है, लेकिन ये जो छोटी बहू थी, तो होता है ना कि एक नई बहू आई है तो ये भी काम कर रही होती है, लेकिन इनको मतलब नहीं चाहिए था। ये कहीं ना कहीं काम से बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और बोलती कि ये सब काम, मेरी नई शादी हुई है, क्योंकि नई शादी हुई थी, बस दिमाग में यही चलता रहता था, अरे कहीं घूमने जाएंगे, सब जाते हैं शादी के बाद घूमने, मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है, मेरा पति मुझे कहीं घूमने ही ले जाता है, बस परिवार वालों का ही ख्याल रखते रहते हैं, मेरा ध्यान ही नहीं देते हैं। बस वो जो सुषमा होती है बस यही सोचती रहती है। पति शाम को ऑफिस से जब घर आते हैं तो बोलते हैं कि हाल चाल लेते हैं, बात करते हैं, पर ये थोड़ी सी रूखा रूखा इसका बर्ताव रहता है कि पूरा दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ। सुबह उठो, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, नाश्ता सबके लिए, फिर बर्तन धो लो, फिर खाना बनाओ, फिर बर्तन धो लो, बस पूरा दिन मेरा यही निकल जाता है। और मेरी ऐसा लगता है मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है और इसी घर गृहस्थी में पड़ गई है, चौके चूल्हे में। और मुझे मतलब बहुत ज्यादा अपने पति से बोलती है, और तो पति जो लड़का होता है वो बोलता है, बोलता देखो, ये जो घर के काम काज है मेरी माँ ने भी किए हैं, तुमने देखा होगा तुम्हारी माँ भी घर पे करती है, ये तो घर के काम तो करने पड़ते हैं, हर किसी को करने पड़ते हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो। तो जो लड़की बोलती है कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए था और काम यही घर गृहस्थी में ही पड़ गए हैं। तो जो पति होता है बोलता है कि हम चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे, अभी शादी हुई है, थोड़े शादी में भी खर्चे हो गए इतने ज्यादा, थोड़ा बजट बनने दो, हम घूमने भी चलेंगे, इतना क्यों तुम टेंशन ले रही हो। अभी अभी एकदम से प्लान बना लेंगी कहीं घूमने का, तो घर वाले ही बोलेंगे अभी इतना सारा खर्चा हुआ है और इनको फिर से घूमने की पड़ गई है, अभी थोड़ा रुको, इंतजार करो, चलेंगे घूमने के लिए। पति ये बोल देता है, थोड़े दिन के लिए वो शांत हो जाती है, ठीक है चलेगा। लेकिन वही सब चीजें घर में, काम धंधे से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन गुस्से में आके अपने घर चली जाती है। जब घर चली जाती है, अपने पिता के पास में जाती है और बोलती है कि पापा मुझे तो तलाक चाहिए, मुझे तो नहीं रहना है, मैं नहीं इतने सारे काम कर सकती हूँ, पूरा दिन नौकरों के जैसे लगे रहो, मैं नहीं कर रहा, मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ, मैं नहीं ऐसे रहना चाहती हूँ। तो पिता ने फोन लगाया वकील को कि वकील साहब हमें तलाक दिलवाना है अपनी बेटी को, तो क्या क्या, तो बोले कि हाँ दहेज लगा दो। पिता ने फोन लगा के बोला कि हाँ दहेज लगा दो और प्रताड़ना का भी लगा दो, दहेज का भी लगा दो कि डेली मेरी बेटी को मारते थे, दहेज मंगवाते थे और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, अरे सब सास ननद जिठानी सब मारते थे, सबको चक्की पिसवाएंगे जेल में, सबके सबके नाम लिखो, मैं सबके नाम बताता हूँ आपको, सबके नाम लिखो और सब जेल जाएंगे, लड़के का भी नाम लिख देना, ये भी इसने भी बहुत टॉर्चर किया है मेरी बेटी को दहेज को लेके। तो लड़की बोलती अरे पापा ये क्या कर रहे हो, ये तो किसी ने भी नहीं किया है मेरे साथ में, ऐसा क्यों झूठ केस बनवा रहे हो। तो पिता ने बोला कि बेटी ये बताओ, तो ये सब तो बनवाना ही पड़ेगा ना, केस तलाक में क्या लिखवाओगी।
जब तलाक चाहिए तो ये सब तो लिखवाना ही पड़ता है, बनवाना ही पड़ता है, केस कैसे बनेगा? लड़की बोली, अरे पापा ऐसे कैसे, झूठा केस क्यों लिखवाओगे? ये लोग, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इस वजह से बोल रही हूँ कि जो मेरा पति बिल्कुल नीरस है, उसको कहीं भी घूमने जाने की के कहीं भी कोई इच्छा ही नहीं होती है। मैंने उसको बोला घूमने के लिए, चलो मेरे साथ में, तो उसने मना कर दिया। परिवार वालों के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, मेरे मेरे साथ बिल्कुल भी वो ही नहीं रहता उनका कि हाँ मेरी पत्नी है और हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। ये सब चीजें हैं। तो पिता ने बोला कि अपनी माँ से पूछो, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं भी कितना नीरस था, कहीं भी इनको तुम्हारी माँ को नहीं घुमाने लेने, कहीं लेके नहीं गया। लेकिन तुम्हारी, जब मैं तुम्हारी माँ से बात करता था और माँ को हर एक परिस्थिति पता थी, तो तुम्हारी माँ ने कभी उसके विरोध नहीं किया मेरा, और हमेशा मेरा साथ दिया। एक माला सी एक धागे में हर एक मोती को पिरोते चले गए, हर एक समय को हमने जिया है, और हम बाद में घूमने भी गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी पहले ही ऐसा था नीरस। तो जो माँ होती है, माँ बोली बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद में पिता ने एक और कॉल लगाते हैं अपने दोस्त को, बोलते हैं कि अच्छा बेटी से बोला, अच्छा तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो जॉब करनी पड़ेगी तुम्हें। तो लड़की बोली, जॉब क्यों, यहाँ रहूंगी ना पापा, जॉब यहाँ रह के जॉब करूंगी। तो लड़की, जो पिताजी बोले, नहीं नहीं, यहाँ रह के जॉब नहीं करनी है, यहाँ हमारी कल के लिए बहू आएगी, वो क्या बोलेगी आके कि ये ननद मेरी क्यों मायके में रह रही है, और क्यों इन्होंने क्यों तलाक ले लिया। तो मैं अपनी क्या, अपनी बेटी को ये बताऊंगा, बहू को, कि मेरी बेटी अपने सास ससुर का जो काम है, उनको खाना बना के खिलाना, उनको चाय देना, उनका काम करना घर का, वो मेरी बेटी कर नहीं पाई, इस वजह से मेरी बेटी ने तलाक ले लिया। जब मैं अपनी बहू को ये सब बातें बताऊंगा, तो वो भी मुझसे यहाँ से चली जाएगी, तलाक ले लेगी मेरे बेटे से, क्योंकि बोल यही बोलेगी ना वो तो, कि तुम्हारी जब बेटी नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा क्यों करूं। तो भैया मुझे वृद्धाश्रम तो जाना नहीं है कि मेरी बहू मुझे घर से निकाल दे, क्यों, और मुझे ऐसा तो करना नहीं, ऐसी सीख तो हमें देनी नहीं है तुम्हें। तो बेटा तुम यहाँ तो नहीं रह सकती हो, तुम्हारी हम जॉब लगवा देते हैं। दोस्त को कॉल लगाए कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी जॉब करना चाहती है, और बेटी डिवोर्स ले रही है, तो जॉब तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसे कमाना तो जरूरी है। तो जो बेटी बोली, अरे पापा ऐसे कैसे बोल रही हो, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, और अब मुझे रहने का वो क्यों नहीं, अब मुझे क्यों नहीं रखोगे। तो पिता ने बोला, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें खुद कमाना है, तुम बोल रहे हो कि घर के काम में, चौका बर्तन रोटी पानी में तुम्हारा वो नहीं है, मन नहीं लगता बिल्कुल भी, मुझे ही करना नहीं है। तो अब तुम्हें जॉब करनी है, तो जॉब जब रहोगी अकेले, वहां जॉब करोगी आके जाके, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पिता ने बोला, ठीक है तुम्हारा इससे तलाक भी हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और वो भी ऐसे लड़के से करवाऊंगा शादी जो कुछ भी काम धंधा ना करता हो, बस तुम्हें घुमाए, तुम जॉब करो, तुम्हारे पैसे से वो घुमाए और तुम्हें ऐश कराए। तो लड़की होती है वो चौंक जाती है कि पापा कैसी बातें कर रहे हो पापा। तो लड़की बोली, सही तो बोल रहा हूँ। जो पिता होते हैं बोलते, सही तो बोल रहा हूँ बेटा, आप बोल रहे हो मेरा जो पति है बिल्कुल नीरस से कहीं घुमाता नहीं है। बेटा अगर वो काम करने नहीं जाएगा, जॉब नहीं करेगा, तो आगे जो उसकी जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी। तुम्हारे जो खर्चे हैं, जो परिवार की जो जरूरतें हैं, तुम्हारी जरूरतें वो कैसी होंगी, वो तो जॉब करके ही पूरी होंगी ना। तो जो वो बेटी होती है शांत हो जाती है। उसके बाद में माँ बोलती है कि देखो बेटा, तुम जो सोच रही हो, और हाँ एक चीज और बोली पिता ने, माँ ने बोली कि हाँ ये तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सुषमा के पापा, तुम ऐसा करना, इसके लिए जो लड़का देखना, जैसा कि बताए कि बस घुमाए फिराए, वो जॉब ना करता हो, ये जॉब कर करके देगी उसको, वो घुमाएगा इसको, बहुत अच्छा है। और एक चीज ये और देखना कि लड़के के कोई ना हो, ना भाई हो ना माँ बाप हो, कोई ना, बस लड़का अकेला हो, ताकि इसको घर का काम ना करना पड़े, ना किसी के लिए चाय बनानी पड़े, ना किसी के लिए खाना बनाना पड़े, बस ये रहे और इसका हस्बैंड रहे, क्योंकि इसको घर के काम करने नहीं है, सास को खाना नहीं देना है, ससुर को नहीं देना है, किसी का नहीं, तो अकेले रहना चाहती है। तो इसके लिए ऐसा ही एक लड़का देख देना जिसके साथ में ये सुख खुशी से रहेगी जाके। जो लड़की होती है वो, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि मतलब क्या बोल रहे हैं मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे माता पिता होके मेरे ही ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो लड़की की माँ होती है, शांति से बेटी को अपने पास में बिठाती है और बोलती है, बेटा ऐसा नहीं होता है, कल के लिए तुम्हारी भाभी जो आएगी
वो अगर ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा या हमें कैसा लगेगा? हमने भी तो अपने सास ससुर के साथ में अपने परिवार के साथ में जीवन यापन किया है। हमने भी तो तुम्हारे पापा के साथ में जीवन यापन किया है। तुमने कभी ऐसा कुछ भी, आज हम सुखी हैं, संपन्न है, भगवान के पास है। तुम्हें भी अच्छा खासा पढ़ाई करवाए हैं, तुम भी कहीं भी जॉब कर सकती हो, और तुम्हारी जो शादी की है हमने, वो भी अच्छा खासा लड़का कमा रहा है। तुम भी चाहो तो तुम भी जॉब कर सकती हो, लेकिन लड़के ने नहीं बोला जॉब करने के लिए। तुम आराम से वहां रह रही थी, तुम्हारी शादी अच्छे घर में की है, लेकिन तुम्हें थोड़ा तो समय देना चाहिए पति को, कि बाद में घुमाने भी ले जाएंगे। उसके बाद में जो सास ससुर की सेवा है, आगे अगर तुम अभी अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगी, उनका ध्यान नहीं रखोगी, तो कल के लिए जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तो वो तुमको क्या तुम्हारी देखरेख करेंगे? वो क्या तुमको रोटी देंगे? वो क्या तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे जब तुम्हें सच में सेवा की जरूरत होगी बुढ़ापे में? तो जो लड़की होती है, बोलती है, माँ, माँ मैं भटक गई थी, मुझसे गलती हो गई माँ। मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो एकदम से अलग रहती हैं। मैंने भी ऐसे सोचा था कि मेरी दोस्त ऐसे करके एकदम बहुत अच्छे से रह रही हैं और परिवार से अलग हैं, क्यों ना मैं भी ऐसे ही जीवन जीना चाहती थी। तो जो माता पिता ने जो बताया, लड़की की आंखें खुल जाती हैं और क्षमा मांगती हैं। फिर जो लड़की की माँ होती है, सुषमा की माँ, बोलती है, बेटा आपने देखा, जब दादा दादी हमारे साथ यहाँ रहते थे, मैंने कभी भी कुछ भी मतलब आवाज निकाली उनके लिए कि हाँ मैं नहीं करूंगी सेवा या कुछ नहीं करूंगी, कुछ भी कभी तुमने देखा? दादी दादा कितने अच्छे से रहे हमारे साथ में, तुमने देखा है बेटा? अब तुम ये सब चीजें कहाँ से आ गई तुम्हारे मन में? तुम्हारे मन में तो ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए। तो जो लड़की होती है, बोली, हाँ माँ, गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं समझ पाई। इतना सारा देखिए, मुझे लगता है फ्रेंड्स, सच में ऐसे माता पिता होने चाहिए कि अगर बेटी, अगर सोचिए, अगर ये पिता ये सारी बातें नहीं करते तो बेटी की शायद आंखें नहीं खुलती और बेटी शायद समझ भी नहीं पाती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप ब्लड रिलेशन, मतलब एक वो होता है, अपना इंसान को यहाँ अगर कुछ बोल रहा है तो आदमी बोलता है हाँ नहीं नहीं सही सही, लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो इंसान को अच्छे से बताना चाहिए कि ये इसके लाभ है और ये इसके हानि है। तो ये एक अच्छे माता पिता ने अपनी बेटी को जो सीख दी, तो वो बेटी ने मानी और बोला, माता पिता ने, बेटा यही जिंदगी है, और अगर तुम जॉब करने का शौक रखती हो, जॉब करो, अगर आपके पति इजाजत देते हैं और पूरा घर परिवार अगर आपका सपोर्ट करता है, तो आप जॉब भी करो, लेकिन ऐसे तने तने होके एकदम दो दो अलग अलग होके ये सारी चीजें नहीं। कल के लिए अगर तुम जॉब भी करोगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तो जो तुम्हारे ज्वाइंट फैमिली है, तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारी सास है, वो सारे तुम्हारा बहुत सपोर्ट करेंगी, तुम्हारी हेल्प भी करेंगी। ये सारी बातें लड़की को बखूबी अच्छे से समझ में आती हैं और सॉरी बोलती है माता पिता से, और उसके बाद में खुशी खुशी अपने ससुराल वापस जाती है। ससुराल जाने के बाद में वो जो लड़की सुषमा बदली थी, सच में फ्रेंड्स, मतलब एक नया ही, जब ऐसा लग रहा था कि जो विदाई के समय जो माँ सीख देती है, वो सीख इस सुषमा को इस टाइम मिली थी, और जाती है अपने ससुराल में, बहुत अच्छे से रहती है, पति से भी बड़े प्यार से बात करती है, पति भी खुश, सास ससुर और सारा पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। तो आजकल जो चीजें चल रही है फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं कि बस छोटी फैमिली, अकेला लड़का देखना है, कोई ना हो, ऐसा थोड़ी होता है फ्रेंड्स। अगर अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपका इस स्टोरी जो मैंने सुनाई है फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये आज का सच है, जो आजकल ये जो चल रहा है हमारे समाज में, बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत सारे ऐसे इस आंखों देखी स्टोरियां हैं कि लोग जब लड़का देखने जाते हैं तो बोलते हैं अरे अकेला ही लड़का है। एक दो स्टोरी तो ऐसा है, सामने मेरे बात हुई है कि वो बोल रही हैं आंटी जी कि मेरी बेटी को ना ननद नहीं चाहिए, बस दो ही भाई हैं या एक ही लड़का है, एक ही अकेले ही चाहिए, ज्यादा परिवार नहीं, मतलब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले संयुक्त परिवार हुआ हुआ करते थे। बच्चे कब संयुक्त परिवार में पल के बड़े हो जाते थे, माताओं को पता भी नहीं चलता था। कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में, कोई भी भोजन करने बैठा, उसके साथ में बच्चों ने भोजन कर लिया।
तो ऐसे करके बच्चे ज्वाइंट फैमिली में कब बड़े हो जाते हैं, माता पिता को इसका अनुभव नहीं होता है। आज के ज़माने में जो चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।